हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। और हमने डिफरेंशिएशन के अंदर बेसिक फार्मूलाज पढ़ लिए थे और चेन रूल से कैसे करते हैं और यू वी फार्मूला और यू अपॉन वी फार्मूला कैसे लगाते हैं, वहाँ तक देख लिया था बेटा। तो आज हम देखने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, तो भाई इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है मान लीजिए, या ऐसा मान लीजिए आपको दिया हुआ है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से मैं वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में या एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में इजीली लिख सकता हूँ। कैसे बेटा, देखो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस लिख सकता हूँ भाई यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली एक्स का वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं हुआ। इम्प्लिसिट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे इसको लिखते कैसे हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सी। ये आपका नोटेशन हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है बेटा, कि आपका जो एक्स और वाई का फंक्शन होता है वो मिक्स में होता है, अलग अलग नहीं कर सकते। यानी कि एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए ये सिंपल सा एग्जांपल लिया बेटा मैंने। अब मैं आपसे यहाँ से पूछता हूँ कि y का वैल्यू बताओ x के टर्म में, तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर मैं y कॉमन भी लेता हूँ यहाँ से तो यहाँ y रह जाएगा, x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ x रह जाएगा। तो x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, इजीली समझो, सेपरेट नहीं कर सकते। और देखो एग्जाम्पल, अगर यहाँ मैं आपसे बोलता हूँ कि x और y को सेपरेट करो तो नहीं कर सकते। यहाँ मैं बोलता हूँ कि सेपरेट करो तो नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। तो बहुत इजी है इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कॉपी कर लीजिए पहले इसको, फिर आगे देखते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल लिया हमने, यही वाला ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये दे रखा है हमको, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का डी वाई डी एक्स लिख देंगे, दोनों साइड पे लिख देंगे। अब इसको अंदर एंट्री करा लेंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2x और x का 1 हो जाएगा, 2x इंटू 1 प्लस इसका क्या होगा, पहले पावर का होगा तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2y, और फिर y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा हमको क्या मिल गया, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x। तो यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स आपसे पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन में y। सिंपल। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम वैसे भी इसको तो हम सेपरेट करके भी कर सकते थे, क्या कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते और फिर डिफ्रेंशिएट करते, फिर भी आ जाता। बट अगर हमको x और y के टर्म्स में आंसर देना है तो ये हमारा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है बेटा, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, बट इसका अप्रोच भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। देखो मान लीजिए आपको दिया हुआ है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, अब ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई को हम अलग अलग नहीं कर पा रहे, सेपरेट नहीं कर पा रहे। तो क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे, दोनों पे डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे, इस पे साइन बिल्कुल सिंपल सा है, जो चेन रूल लगाते हैं वैसे ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, अलग अलग कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन
एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे 0 हो चुका है। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ये हो गया। अब अंदर एंट्री कर जाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस, अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और अंदर डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अब एंगल का करेंगे अभी, ठीक है, ये 0। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या करेंगे अब, तो ये तो हो जाएगा देखो कि cos एक्स वाई एज इट इज। अब इसमें क्या होगा बेटा, u इंटू वी लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा बेटा अपने पास, ठीक है। फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस ये साइन एक्स प्लस वाई एज इट इज, और अंदर होगा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन ये y का हो जाएगा dy, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया बेटा। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं क्या होगा। तो एक बार तो हमने क्या किया, सिंपल चेन रूल लगा दिया है और डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स को एक तरफ रख लेना है कलेक्ट करके, और बाकी जो टर्म्स बचे हैं उनको राइट साइड में भेज देंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अब कल देखो लिखते हैं इसको पहले, cos एक्स वाई ब्रैकेट में आ रहा है मेरे पास 1 इंटू वाई, तो ये y हो गया, प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आया भाई हमारे पास, ठीक है। फिर माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, और अंदर क्या आ गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ इक्वल टू में 0 चल रहा था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को कलेक्ट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कलेक्ट करते हैं एक तरफ, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू कॉस एक्स वाई, माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स प्लस वाई, और प्लस फिर क्या बचेगा, जो बचा वो इधर लिख दो, या हाँ लिख दो एक बार, तो वाई इंटू कॉस एक्स वाई और माइनस का साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 0 चल रहा है। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहते हैं, तो पहले इसको उधर ले जाएंगे राइट में, तो ये तो हो जाएगा प्लस का साइन एक्स प्लस वाई माइनस का वाई कॉस एक्स वाई, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चल जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ चुका है, ये डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ चुका है जो हमें फाइंड करना था। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए कॉपी कर लीजिए, चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे आगे, तो वहां पर हमें क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूशनल मेथड ये लगाना होता है, ठीक है। हमें क्या लगाना होता है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड लगाना होता है। तो हमें क्वेश्चन को देख करके ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है, मान लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर आ जाता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या सोचेंगे कि एक्स को क्या रिप्लेस करें जिससे कि एक फॉर्मूला बन जाए। तो देखो हम लोग अगर एक्स, इस केस में बेटा सोचिए कि अगर एक्स की जगह ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, एक्स की जगह अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा पता है, यहाँ पर बन जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर आएगा ये ए स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूट करने से ये सिंप्लीफाई होकर कॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ से जब ये हटाएंगे तो ये आएगा ए, और वैसे मॉड में आता है भाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, ए के ऊपर भी मॉड लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम पूरे ए के ऊपर लगाते हैं ए और मॉड कॉस थीटा। अब वो क्वेश्चन में अगर हमको ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो फिर मॉड नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे देखते हैं, मान लीजिए कहीं पर हमको दिख जाए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो हम सोचेंगे कि अब क्या सब्स्टिट्यूट करें कि कोई फार्मूला बन जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पर देखो आप लोग क्या करो, एक्स की जगह ए टेन थीटा रख दो और एक्स की जगह ए कॉट थीटा रख दो। तो ऐसा करने पे क्या होगा, ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉमन आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा अंडर रूट में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फर्दर ये हो जाएगा मॉड में ए सेक थीटा। तो ये मॉड क्यों आ रहा है, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है भाई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है मॉड एक्स होता है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ए मॉड के अंदर ए सेक थीटा आ गया भाई, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो ये पहला सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन में क्वेश्चन दिखेगा तो ये रखेंगे, सेकंड सब्स्टिट्यूशन ये ध्यान रखना है, ठीक है। कॉपी कीजिए, फिर अगला देखते हैं आगे। चलिए बेटा अब देखिए थर्ड वाला सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। मान लीजिए हमको कहीं ऐसा दिख जाए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या रखें, तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है, तो हम एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा रख देंगे और ए कोसेक थीटा रख देंगे। तो ऐसा रखने पे क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और मॉड में आ जाएगा ए टेन थीटा, ठीक है भाई। ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना है थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर के सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं बेटा हम लोग। मान लीजिए हमारे पास अंडर रूट में ए माइनस एक्स है, या फिर अंडर रूट में ए प्लस एक्स है, या फिर अंडर रूट में ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स है, तो क्या रखें। तो देखो यहाँ पर तो हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर तो हम x की जगह क्या रख सकते हैं, a साइन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, a कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो भी फॉर्मूला बन जाएगा। बट जनरली जब भी 1 माइनस थीटा होता है, 1 माइनस समथिंग होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि x इक्वल टू a कॉस 2 थीटा रख दें, उससे क्या फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और सिमिलरली इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, x इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, a कॉट स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, बट जनरली हम लोग क्या रखते हैं बेटा x इक्वल टू a cos 2 थीटा। और जब ये दोनों ही एक साथ आ जाएंगे तब तो 100% x इक्वल टू a cos 2 थीटा ही रखा जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। उससे क्या होगा ना, यहाँ a cos 2 थीटा, यहाँ a cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा और फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये फोर्थ वाला सब्स्टिट्यूशन भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है भाई। चलिए कॉपी कीजिए फटाफट, फिर अगला देखते हैं। देखिए बच्चों सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता लग गया, अब आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपना आता है, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी 11th में, वहां से कुछ फॉर्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है, तो वो आपको याद रखने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में लिख रहा हूँ जो यूज में आता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और टेन के टर्म्स में क्या होगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, ये यूज में आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कई बार, ठीक है। सेकंड देखिए cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट ज्यादातर यूज में ये नहीं आते हैं, यूज में आता है टेन का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। थर्ड होता है बेटा अपना tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी आता है। फिर हमारा आता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी बहुत यूज में आता है, वो क्या होता है बेटा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, 3-4 फॉर्मूलाज है जो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा, वो यहीं से निकाला है हमने, तो हो जाएगा वो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये याद रखना भी, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो जो हमारी अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के, वो है इम्प्लिसिट फंक्शन के भी हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन है। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग इस थ्योरेटिकल पार्ट को जरूर देखें, ये जब आप देख लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, फिर जब आप क्वेश्चन करेंगे और सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।